Hello everyone, welcome to my channel CTET and KVS classes. Myself मौसमी और आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की जो टीचर रिक्वायरमेंट्स आई हुई है मिडिल स्कूल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोग का जो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, आप लोग से इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है और साथ ही आप लोग की जो सिलेबस होगी वो क्या होगी। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, टोटल चीज़ जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही सीटेट अपेयरिंग वाले, ठीक है, जो लोग भी सीटेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग तो केवीएस की फॉर्म फिल नहीं कर सके, लेकिन अब वो लोग को क्या आगे कर सकते हैं, आगे उन लोग को और कौन कौन से मौके मिलने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और इस चैनल में हम लोग ऐसे ही क्लास से रिलेटेड हो या फिर आप लोग के एग्ज़ाम से या फिर आप लोग आगे और क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा, आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है मध्य प्रदेश का मिडिल स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023, ठीक है, वर्ग 2 की आई हुई है। अब आप लोग की जो एप्लीकेशन है इसमें शुरू कब हो रही है, आप लोग की फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो कब से शुरू हो रही है, ठीक है, तो वो आप लोग की 30 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है। ठीक है, 30 जनवरी से आप लोग की जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो शुरू हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो आप लोग की 13 फरवरी को लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो जिन लोग को भी फॉर्म फिल करना है वो लोग 30 जनवरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, 13 फरवरी लास्ट डेट है। और जो इसकी एडमिट कार्ड है, आप लोग को इसमें इस नोटिफिकेशन में सभी चीज़ों की जानकारी दे दी गई है। ठीक है, आप लोग की एडमिट कार्ड जो है वो आप लोग की अप्रैल में आ जाएगी। आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट होगा वो 25 अप्रैल को दे दिया गया है 2023। ठीक है, आप लोग की जो एग्ज़ाम होगी मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, इसकी एग्ज़ाम आपकी 25 अप्रैल को होगी। ये ध्यान रखिएगा, वर्ग 2 का आया हुआ है। ठीक है, वर्ग 1 का आप लोग का आ चुका है, उसकी एक वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, टोटल डिटेल्स जो है आप लोग को बता दी हूँ, आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्ग 2 का है। अब इसकी जो डेट होगी एग्ज़ाम की वो 25 अप्रैल है। और इसकी जो फ़ी है, अब आप लोग को इसमें कितना फ़ी देना पड़ेगा, जनरल स्टेट वाले यानी जो भी जनरल है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो लोग से 660, ठीक है, आप लोग को 660 रुपीज़ इसमें पे करना पड़ेगा। और SC ST और OBC वालों के लिए 360 है। क्लियर है? अब इसमें एज क्या होना चाहिए, तो आप लोग की सबसे कम एज जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 21 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती, उससे कम होने पे आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष जो है वो होना चाहिए मैक्सिमम एज। ठीक है, आप 40 से ऊपर वाले जो एज के हैं 41 42 वो लोग इस एप्लीकेशन में इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग का जो पेपर है उसमें कैसा होगा, पेपर बायलिंगुअल होगा यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आप लोग का। आप लोग जिस भी माध्यम से चाहे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो हिंदी में दीजिए या फिर इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, आप लोग की जो इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग की इसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्योंकि वर्ग 1 जो आया हुआ था उसमें आप लोग का नेगेटिव मार्किंग था। ठीक है, तो इसमें भी चांस है कि आप लोग की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। और 4th क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं तो 1 मार्क्स जो होता है वो आप लोग का कटेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स आप लोग का कटेगा।
क्लियर है? यहाँ तक आप लोग की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्योंकि आप लोग का जो वर्ग 1 जो आया हुआ था मध्य प्रदेश का, उसमें आप लोग का नेगेटिव मार्किंग था। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यता आप लोग से मांगा गया है। सबसे पहले बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स, बीएड एग्जाम पास। आप लोग का क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट से आप किए हो उसमें आप लोग का बैचलर डिग्री जो होना चाहिए उस सब्जेक्ट से 50% अंकों के साथ होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपका जो बीएड का एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए। क्लियर है? आपका बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, या फिर आप लोग का बैचलर डिग्री हो और 2 साल का आप लोग का जो डिप्लोमा डिग्री है वो होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है, या फिर आप लोग का बैचलर डिग्री होना चाहिए 45% नंबरों के साथ। ठीक है, विथ शिक्षा शास्त्र और बीएड। आप लोग का बैचलर डिग्री होना चाहिए 45% अंकों के साथ, लेकिन शिक्षा शास्त्र में साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ। ठीक है, विथ 1 ईयर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, और आपका 1 साल का स्पेशल एजुकेशन में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, यानी जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो ग्रसित होते हैं वो लोग के लिए ये कोर्स होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग का 1 साल का जो है वो बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। क्लियर है? 50% अंकों के साथ। साथ ही या फिर आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए। ठीक है, 50% अंकों के साथ, और 4 साल का आपका डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, आपका 12th 50% मार्क्स यानी 50% अंकों के साथ 12th आप पास हो, और आपका 4 साल का जो डीएलएड का कोर्स होता है वो होना चाहिए। क्लियर है? इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है, आप लोग से इसमें सीटेट जो है वो नहीं मांगा गया है। ठीक है, आप लोग से बीएड मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है 50% अंकों के साथ, या फिर अगर आप लोग का 40% मार्क्स के साथ अगर आप लोग का बैचलर डिग्री रहता है तो आप लोग का शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। ठीक है, बीएड के साथ, या फिर आपका 50% अंक हो बैचलर डिग्री में, और 1 साल का आप लोग का स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होना चाहिए, या फिर आप लोग 12th पास रहे 50% अंकों के साथ, और 4 साल का बीएलएड का जो कोर्स है डिग्री आप लोग का होना चाहिए। क्लियर है? आप लोग का इसमें बीएड मांगा गया है, बीएड होना अनिवार्य है, लेकिन आप लोग का इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है। क्लियर है? चलिए अब इसमें सिलेबस क्या क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, आप लोग का सिलेबस में क्या होना चाहिए, इसमें आप लोग से क्या क्या पूछा जाएगा वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आप लोग से चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, इससे क्वेश्चन आएगी। कितने मार्क्स के आएंगे? 30 मार्क्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट, चाहे तो वो आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा या संस्कृत होगा, जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में वो आपका होगा। यहाँ हम हिंदी का लिए हुए हैं तो हिंदी बता रहे हैं, आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आएगा। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आएगा। क्लियर है? 30 मार्क्स के आप लोग से हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये अनिवार्य है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज सेकंड जो है वो आप जो चूज़ करेंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप करिएगा। इंग्लिश अगर करते हैं तो वो आप लोग का 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट, अब आप लोग का जो है इन सारे सब्जेक्ट में आप किस सब्जेक्ट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोग से 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोग को मैथमेटिक्स से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
अगर आप साइंस से करते हैं तो आप लोग के साइंस से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको सोशल साइंस से फॉर्म फिल करना है तो आपसे सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, सोशल साइंस से अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 60 नंबर जो है वो आपके सोशल साइंस से पूछे जाएंगे। या फिर आपकी मुख्य भाषा वो क्या होगी, चाहे तो वो आपकी होगी हिंदी या फिर होगी इंग्लिश या आपकी संस्कृत होगी या फिर उर्दू। अब आप इसमें से जिस चीज़ के भी शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर वो सब्जेक्ट इसमें चूज करते हैं तो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। क्लियर है? अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सब आपसे पूछा जाएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट के शिक्षक बनना चाहते हैं उसी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। क्लियर है? चलिए, जैसे मान लेते हैं आपने सिलेक्ट किया क्या, सोशल साइंस। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया सोशल साइंस, आप सोशल साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग का सिलेबस क्या रहेगा, आप लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पूछा जाएगा। ये तो आप लोग का ये जो तीनों है वो तीनों किसी भी सब्जेक्ट में रहेगा। आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट के शिक्षक बनना चाहते हो आपका ये तीनों रहना है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जो हमारा लैंग्वेज 1 है हिंदी, वो 30 नंबर के पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और आपका नंबर भी जो रहेगा वो 30 रहेगा। इंग्लिश भी आपसे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। क्लियर है? अब आप जैसे सोशल साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सोशल साइंस के लिए फिल कर रहे हो तो आपके जो सोशल साइंस के क्वेश्चन है वो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल आपका जो क्वेश्चन होगा वो 150 नंबर का आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 आपके नंबर रहेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग का एग्ज़ाम का टोटल जो है वो क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या क्या होना है। और नेगेटिव मार्किंग बहुत चांस है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग 1 में भी आप लोग का नेगेटिव मार्किंग था, इसमें भी चांस है नेगेटिव मार्किंग होगी। आपकी जो पेपर होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, आप जिसमें भी फिल करना चाहो। साथ ही आपका जो एग्ज़ाम है उसका भी डेट दे दिया गया है, 25 अप्रैल आपका एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी उसी अनुसार करना है। ठीक है, सिलेबस भी आप लोग को पता चल गया है। अगर और डिटेल्स में जानना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो सब भी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए कि सीटेट अपेयरिंग वाले क्या करें। तो ये जो साल है आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आया है। सबसे पहला बात, सुनहरा अवसर किस आधार पे बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि इस साल आप लोग की जो फॉर्म है वो बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारी आप लोग की टीचर की रिक्वायरमेंट्स आने वाली है। जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, आप लोग को इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, सीटेट नहीं मांगा गया है। वर्ग 1 का भी जो आया हुआ है नोटिफिकेशन उसमें भी आप लोग से सीटेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो सीटेट अपेयरिंग के चक्कर में मत रहिए कि सीटेट पास तभी कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं। बहुत सारी आप लोग की फॉर्म आने वाली है जिसमें आप लोग से सीटेट नहीं भी मांगा जाएगा, आप लोग का बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो तैयारी अपनी जो है वो जारी रखिए। इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है, बीएड मांगा गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप लोग फिल कर सकते हैं। जो भी सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, जो भी सीटेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो लोग आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी आप लोग की फॉर्म आने वाली है इस साल, तो अपनी जो तैयारी है उसे जारी रखिए, उसे रोकना नहीं है। क्योंकि ये जो साल है, इस साल में आप लोग को किसी भी तरह से जॉब लेना है, शिक्षक बनना है। ठीक है, बहुत सारे आप लोग को मौके मिलने वाले हैं, तो उस मौके को गंवाना नहीं है। इस साल आप लोग की ये स्टार्टिंग है, इस साल की शुरुआत है। अंत होते होते तक आप लोग एक शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। शिक्षक बनना है तो बस बनना है। ठीक है, तो चलिए
आज के लिए इतना ही। तो जिन्हें भी ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।